पैसे नहीं दूंगा मैं, तुमने पैसे दे दिए ना? हाँ दोगे अभी। मैं नहीं दूंगा, इतना बड़ा सामान मंगाया है और पैसे मैं दूं? मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा पैसे। तो दोस्तों ये व्लॉग है 24 अप्रैल 2022 का। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या खिचड़ी पकती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन डेली व्लॉगिंग में क्या होगा कि मैक्सिमम चीजें मेरे मुंह से निकलेंगी। बोले तो चीजें मुंह से निकलेंगी, तो मेरे लिए ये कोका कोला निकाल दे। अरे मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ तो मैक्सिमम चीजें अब अपने मुंह से बोलूंगा, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 वीडियो ऐसे लाऊंगा जिसमें पूरा बैकग्राउंड वॉइस की डबिंग करूंगा। कसम फिर तो मजा ही आ जाएगा भैया। मंजन कर रहा हूँ, देख के आता हूँ कि मेरी मंजूलिका क्या कर रही है, मतलब मेरी पत्नी। पूजा नहीं हुई अभी। डरा दिया मैंने तो, भगवान के सामने खड़ी है मेरी देवी, और देवी को मैंने भगवान के सामने डरा दिया, बोले तो झक्कास। और आपको मैं एक नई चीज़ बता दूं कि मैं अभी एक नया फिटनेस चैलेंज लिया है। अब बता, इसके कहने का मतलब है कि अभी 4 दिन से मैं केवल फल फ्रूट और अंकुरित अनाज ही खा रहा हूँ, पका हुआ तला हुआ तेल मसाले वाला खाना नहीं खा रहा हूँ। लेकिन 3 दिन और बचे हैं, एक्सरसाइज कर रहा हूँ और फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि फिजिकली क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं बॉडी में। हाँ, अभी मैं सुबह से उठा हूँ, कुछ नहीं खाया है, तो अभी मैं ब्रश करूँगा, थोड़ा सा कोलगेट ही खा लूँगा जैसे बचपन में खाता था। ब्रश करते करते, और उसके बाद जाऊँगा बाजार की तरफ, देखता हूँ मेरे लायक कुछ खाने कुछ मिलता है कि नहीं। आप कुछ मेरे फल फ्रूट काट के नहीं रखी हो? अभी तो पूजा कर रही हूँ। पूजा ठीक है, तुम पूजा करो, मैं बाजार जाके पेट पूजा करके आऊँगा। तो मैं जा घर में क्या रखा है? कलिंद्रा, पपीता और वो क्या बोलते हैं, केला, अंगूर सब रखा है। तो अभी मैं जाऊँगा बाजार मस्ती करने। पति घर के बाहर निकलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है जैसे जमानत पर रिहा हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैंने 2 काम किए, एक तो मंजन किया, दूसरा नहा लिया, और मुझे एक और काम करना था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। आइए मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है कि मैंने बहुत महीनों से वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया। क्या है कि मैंने पहला जब लगाया था तो मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, और मैंने पहला डोज लगवाया था गांव में, गांव के सेंटर से। और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी इधर उधर हुई, तो मैंने सोचा कि अगर तबीयत ख़राब है और फिर दूसरा डोज लगवा लो तो कहीं तो कोई दिक्कत ना हो जाए। तो अभी मेरी तबीयत ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ जाके दूसरा डोज पता करता हूँ, अगर लगेगा तो आज लगवा भी लूँगा, देखते हैं जाके पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे वाइफ किसी काम से बुला रही है, देखते हैं क्या है बताओ। मटकी में पानी डालो। तो मेरे घर में तो अभी 2 मटके हैं। एक ये जिसमें मैं पानी भर रहा हूँ, और एक ये जो नीचे बैठी है। तो मटके में पानी भरने के बाद जब मैं वहां से निकला तो वाइफ दरवाजे में ऐसे बैठी थी जैसे रास्ते में ब्रेकर नहीं बैठे रहते, मतलब बने रहते। मैं गिरते गिरते बच गया भाई साहब। लगता है वाइफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कैसे मोबाइल पकड़। अरे रास्ते से हटो, अभी गिर जाता मैं। तो दोस्तों मैं अपने घर से निकला दोस्त के यहाँ के लिए। अरे ट्रैक्टर में नहीं हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, ट्रैक्टर को क्रॉस कर रहा हूँ। तो दोस्त को लेके हम लोग पहुंच गए वहां जहां पर आजकल हम लोग रोज पना पी रहे हैं। तो मैंने तो सोचा था कि जाके वैक्सीन लगवाऊंगा, लेकिन आज संडे है, बाद में ध्यान आया। लेकिन मेनली जिस काम के लिए हम लोग निकले थे, मतलब मैं निकला था कि कुछ ना कुछ पीने के लिए, तो वो पी रहे हैं अभी आम का पना, जो मेरे पेट के लिए है बना। तो वो आम का पन्ना पीने के बाद हम लोग गए वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद था। बोले तो संडे था ना। फिर हम लोग वहां से निकले तो चौराहे में रुके। अब चौराहे में रुके तो हम लोग को वहीं पता चला कि हमारे शहर में अजय देवगन भी रहते हैं। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा, लेफ्ट में देखिएगा, गाड़ी से निकलेंगे स्टाइल मारते हुए। आली रे आली बाजीरा वाली, भगाओ तेज गाड़ी जब मिले रोड खाली। उसके बाद हम लोग वहां से निकले, और जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा मेरे घर के सामने रोड पे एक डिलीवरी बॉय खड़ा है। मैं समझ गया कि मेरे जेब पे खतरा मंडरा रहा है। गाड़ी थी, वो आया था ना पार्सल वाला, दे 1790 रुपए दो। दे दी ना तो कुछ सामान मंगाया था जो आया, इसलिए मुझे गाड़ी में फ़ोन लगा रही थी क्योंकि पैसे नहीं देने थे, पे इन डिलीवरी था। अब पैसे नहीं दूंगा मैं, तुमने पैसे दे दिए ना? हाँ दोगे अभी। मैं नहीं दूंगा, इतना बड़ा सामान मंगाया और पैसे मैं दूं? मैं नहीं दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि वाइफ ने ऑनलाइन जो इतने बड़े बक्से में मंगाया है उसमें है क्या। बात यह है कि जब से वाइफ प्रेग्नेंट हुई है ना, तब से बस यही चीजें देखती रहती है कि प्रेग्नेंट वुमन क्या पहनेंगे, प्रेग्नेंट वुमन क्या नहीं पहनेंगी, प्रेग्नेंट वुमन क्या करेंगी, प्रेग्नेंट वुमन क्या नहीं करेंगी। हमको तो ये डर लग रहा है कि कहीं वाइफ 9 महीने में डॉक्टर से ज्यादा ना पढ़ ले। अब देखो उसका क्या करना जो मंगाई हो। पता नहीं क्या है, सांप की केचुर जैसा।
पढ़ के तो दिखाओ कैसे पढ़ूंगा। ऐसा बिस्तर आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये देखो, अरे कैसे भी बिछाओ, ऐसे बिछाओ। ऐसा लग रहा है जैसे रस्सी है। ये लेटरिन होने का लग रहा है। इसमें कैसे सोओगे? कैसे सोएंगे इसमें? ऐसे सोना है। कैसे सोना? ऐसे फायदा क्या इसका? नहीं, घुस तो तुम बीच में गई। हाँ तो आराम तो लग रहा है इधर उधर, क्या आराम लग रहा? मतलब पहले से नहीं तो लग रहा था इधर। अच्छा, तुरंत आराम लग गया पहले से? मतलब कम। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों मंगाया। इससे अच्छा देखो, एक गद्दे को बीच से काट लेती है, ऐसे ऑटोमेटिकली ये बन जाता। काटना देती करने के लिए नहीं। ठीक है, हमको क्या करना, पैसा तो दे ही दियो। मुझे तो देना ही नहीं है। तो आप लोगों ने सुना ना कि वाइफ ने मुझसे क्या कहा कि वो तो मैं निकाल ही लूंगी। वो तो मुझे भी पता है कि वो तो निकल ही जाएंगे। तो आप लोग भी देखिए और बताइए कि इसका फायदा क्या है, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक फायदा है कि मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पैसे तो वाइफ ने दे दिए थे। चलो जल्दी। तो आपने सुना ना कि मैंने कहा चलो जल्दी। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं जाना नहीं चाहता था, मेरी वाइफ मुझे लेके जा रही है जबरदस्ती वाले प्यार से। तो बात यह है कि आने वाली 2 मई को मेरी बहन की शादी है, तो घर में सबकी सब खरीदारी हो चुकी है, बस मेरी वाइफ की खरीदारी खत्म नहीं हो रही है। और जब तक मेरी बहन की शादी हो नहीं जाती ना, तब तक छोड़ेगी नहीं मेरी पत्नी मुझे। बाजार में आने के बाद सबसे पहले मैं पत्नी को लेके आया, सॉरी पत्नी मुझे लेके आई इस दुकान पे जिस दुकान पे और भी पत्नियां घुस रही हैं, किसी की। तो क्या है कि इस दुकान पे मिलते हैं सोने चांदी के गहने, नकली वाले, वो जो शादी में औरतें नहीं पहन लेती, ऊपर से लेके नीचे तक चमचमाती रहती हैं, यही मिलते हैं। और इस गहने की दुकान के ये हैं हीरे, ये भी हीरे हैं, और ये हीरों के मालिक हैं, यानी कि दुकान के मालिक हैं और बाकी सब कर्मचारी हैं। मियाँ तो गहने की दुकान से निकल के वाइफ पहुंच गई सामने वाली दुकान पे, जहां पर क्या मिलता, चेहरे के पोतने का सामान, यानी कि चेहरे के मेकअप का सामान, जैसे कि लिपस्टिक, जैसे कि मेकअप किट। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने किडनी, फेफड़े, लीवर बॉडी के अंदर बनाए हैं, नहीं तो लड़कियां तो उनको भी बिना मेकअप किए छोड़ती नहीं। 130, 150, 170, 190 और 220। जब तक यहाँ खड़ी रहोगी तब तक कुछ ना कुछ मन करते ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि मक्खी जब तक होटल के आसपास घूमेगी ना, तब तक उसका मन करता ही रहेगा कि कभी समोसे के ऊपर बैठ जाऊं, जलेबी के ऊपर बैठ जाऊं। इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि मक्खी को होटल से दूर ले जाऊं, लेकिन मेरी मक्खी मेरी सुनती कहाँ है। तो महिलाओं की दुकानों में भीड़ ही भीड़ है, और मेरे पीछे देखना मेंस वियर की दुकान है, जहां कोई नहीं है, केवल दुकान मैन है, पूरी खाली। अब पूरी खाली रहेगी क्योंकि आदमी की मैड में ही उसका जेब खाली करवा देती हैं, और भैया जब जेब खाली होती है ना, तो खुली दुकानें भी बंद दिखाई देती हैं। लेकिन मेरी मैडम को तो बंद दुकानें भी खुली दिखाई दे रही हैं। देखिए कैसे बैग की दुकान में घुस के मेरी बैंड बजा रही हैं। अब देखना, मेरी तरफ देखेंगी और मन ही मन बोलेंगी कि ओ मेरे एटीएम इधर आ जा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये व्लॉग बताइएगा जरूर, और तैयार रहिएगा कल एक और नए व्लॉग के लिए। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट।